हेलो दोस्तों, आज हम सभी समझेंगे कि आखिर हीट वेव क्या होता है। ठीक है, तो हीट वेव समझने से पहले आप ये समझिए, अक्सर आपकी माताजी ने या हमारी माताजी हमें मना करती हैं कि धूप में मत जाइए बाहर। तो आखिर उसका कारण क्या है? जब आप उनसे पूछेंगे कि आखिर बाहर क्यों ना जाएं, तो एक जवाब देती हैं कि बाहर लू चल रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिर लू क्या है या हीट वेव क्या है। लू को ही हीट वेव बोलते हैं। तो अब बात आती है कि हीट वेव होता क्या है। तो किसी भी एरिया का अगर 2 या 2 से अधिक दिन तक एक औसत तापमान देखा जाए और अगर वो औसत तापमान बढ़ गया है तो वो क्या कहलाएगा? लू कहलाएगा, हीट वेव कहलाएगा। जैसे आइए समझते हैं। देखिए, असामान्य रूप से अत्यधिक गर्म मौसम की वह अवधि जो 2 या 2 से अधिक दिनों तक रहती है, लू या हीट वेव कहलाती है। अब इसके नुकसान क्या हैं और फ़ायदे कैसे हैं, इसको समझिएगा। सबसे पहले समझिए कि यह एक प्राकृतिक घटना है और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे अगर लू बढ़ेगी, हीट वेव बढ़ेगी, तो आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे, पानी की कमी से आपको जूझना पड़ेगा। दूसरी बात, एयर कंडीशन, कूलर, फ्रिज मतलब विद्युत संसाधनों का उपयोग आप ज़्यादा करने लगेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग होती हैं। जैसे अगर आप देखें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है IMD, उसने जो बताया है उसके अनुसार मैदानी क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर लू चलना प्रारंभ होती है 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगर पहाड़ी क्षेत्र में आप जाएं तो वहाँ पर लू 30 डिग्री सेल्सियस पर चलना प्रारंभ कर देती है। और अगर तटीय क्षेत्र में चले जाएं तो 37 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर लू चलना प्रारंभ कर देती है। अब समझते हैं कि लू खतरनाक श्रेणी में कब जाती है। तो अगर तापमान आपका 47 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, कितना? 47 डिग्री सेल्सियस, तो ये खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है और इस सिचुएशंस में बाहर निकलना बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा बूढ़े बुजुर्गों को होता है, बच्चों को होता है और पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं। ठीक है, पानी की कमी से सब जूझने लगते हैं। बचने का तरीका क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और ठंडे से ठंडे एरिया में रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।